बोलिए कि हे प्रभु, आज के बाद मैं अपने भाइयों से प्रेम रखूंगा, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखूंगा, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई विरोधी नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कोई विरोधी नहीं है। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखना, परमेश्वर ने कहा कि हमने प्रेम इसलिए जाना, जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है। याद रखना, अपने भाई से कभी बैर मत रखना, नहीं तो तुम हत्यारा बन जाओगे। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। जो आदमी मर्डर करता है, क्या उसके अंदर लाइफ ज्यादा है? इनकाउंटर होगा, मारा जाएगा। इसलिए हत्यारे की जिंदगी खराब होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। हम प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, हालेलुया, हालेलुया। 16 का देखिए, हमने प्रेम इसलिए जाना कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे कोरम पूरा करने के लिए आए हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कुछ लोग बहन अपने हाथ में कुछ सामाने भी लेकर आएंगे कि हम अपने ब्रदर से प्रेम रखते हैं, हम अपने ब्रदर से प्रेम रखते हैं। कुछ लोग तो राखी लेकर आएंगे कि हम भी ब्रदर से। हे पतरस, मुर्ग बाग देने से पहले तो मुझे 3 बार मुझसे कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। आज का दिन आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपका दिन आपके लिए बहुत लकी है। आज आपका जो रिश्ता है, जो कमजोर था, परमेश्वर मैंने अपने लोगों से प्रेम किया, मैं अपने लोगों के लिए प्राण को दे दिया। अगर तुम भी मेरे लिए प्राण देना चाहते हो तो मेरे वचन में बने रहोगे। पतरस ने कहा, मैं आपके साथ जीने मरने के तैयार हूँ, बंदीगृह भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, छोड़ के। तो ऐसा तो नहीं ना, कुछ बहने यहाँ पे आए हैं, खड़े होंगे, जो बहुतों को भरमाएंगे और बहुतों को फुसलाएंगे और झूठी शिक्षाएं दे के अपने वश में कर लेंगे और उनके पीछे वो हो लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो आत्मा है जो भरमाने वाले। पटकेंगे, पाड़ के खा जाएंगे, चुपके पांव आपके घर में आएंगे और भेड़िया जैसे दहाड़ेंगे और खा जाएंगे, पटक। वैसे लोग से सावधान। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रेम इसलिए जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। कौन? यीशु मसीह। क्यों प्राण दिया? किसके लिए दिया? क्या हम उसके रिश्तेदार लगते हैं? क्या लगते हैं? आप उसके क्या लगते हैं? बताओ, आप उसके क्या लगते हो कि आपके लिए प्राण दे दिया? क्योंकि प्रभु ने कहा, इन छोटे से छोटों में से किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि सब के सब मेरे स्वर्गीय पिता के चेहरे को निहारते हैं। हालेलुया। एक भी भेड़िए को नाश नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि सब परमेश्वर की भेड़िया है। सबको परमेश्वर नाश नहीं होने बचाने के लिए दुनिया में आया। कहता मैं नाश नहीं, मैं दंड नहीं, मैं इनका उद्धार करने के लिए आया। वो आपको मारने नहीं, आपका उद्धार करने के लिए आया। हम प्रभु का प्यार इसलिए जानते हैं कि उसने हमारे लिए जान दिया। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया और हमारे लिए क्रूस उठाया और कोड़े की मार खाई, कांटों का मुकुट उसने पहना। वो हमारे लिए अपनी जान को गंवा दिया, तो हमें भी उसके लिए जान गंवाना चाहिए। हमने अपने प्रभु से प्रेम को सीखा।
कि प्रभु ने हमसे प्यार किया। बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:16 का था, पिता ने जगत वालों से ऐसा प्यार किया, एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए, बहुतायत जीवन पाए। तो वो पिता हमसे आप सबसे प्यार करता है, तब तो उसने अपने बेटे को दे दिया क्रूस पे। आज के डेट में कोई ऐसा भाई या बहन है जो अपने इकलौता बेटे को क्रूस पे चढ़ने के लिए देगा? कोई है? नहीं दे। हम तो कह रहे हैं कि आपका अगर नौजवान बेटा है, हमारे कलीसिया में छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। खिलाना, पढ़ाना, कपड़ा लत्ता, कापी किताब सब हमारे और आपके पाप को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया, वो कुर्बान हो गया, और उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हमारे सारे पाप, सारे श्राप धुल गए। तो हमें भी उसके लिए प्राण देना चाहिए, कि उसने हमारे लिए प्राण दिया, तो हमें भी उसके लिए प्राण देना चाहिए, हमें भी उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमने पिता का प्यार इसलिए जाना कि उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परम। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने प्राण को दे दिया। और हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए प्राण देना चाहिए, भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है? आज संसार की संपत्ति हर एक लोग के पास है। बाइबल में जब आप वचन को पढ़ोगे, प्रेरितों के पत्री में एक व्यक्ति था, उसने अपने क्या किया? संपत्ति देखा कि वो भी बेच रहे, अपने अपने भूमि को बेच कर लोग प्रेरितों के पैरों पे रख रहे हैं, और जिससे सारे कलीसियाएं की व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी। और सब लोग किसके पैर पर रखते थे? पतरस के पैर। उसी में एक व्यक्ति था जिसने अपनी भूमि को बेचा और कुछ पैसे किसको दिया? पत्नी को दिया रखने के लिए, कुछ पैसे पतरस को दिया। पतरस ने एक बात बोला, क्या तेरी भूमि इतना में ही बिकी? हन्ना सफीरा ने कहा, हाँ इतने में ही बिकी, और झूठ बोला। पतरस एक बार फिर बोलता है, तुम सच सत्य क्यों नहीं बता रहे हो कि तेरी भूमि कितना में बिकी है? अरे भूमि तेरी है, मालिक तू है, और जो बिका उसका पैसा का मालिक तू है, लेकिन तुझे सच्चाई बताने में क्यों इतना डर लगता है? और एक झूठ बोला। पत्नी और पति दोनों क्या हो गए? आप प्रभु के पास देते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार देते हो, किसी को दबाव से नहीं। आपकी इच्छा करेगी तो दोगे, नहीं इच्छा करेगी तो कोई पास्टर आपके जेब से नहीं निकालेगा क्या? आपके अंदर की आत्मा बोलेगा उसको मिलेगा, जो नहीं देगा वो नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? अगर किसी के पास संसार की संपत्ति, और आपको पता है कि संसार की संपत्ति ज्यादा दिन तक रहने वाली, लेकिन प्रभु जो आपको संपत्ति देगा उस संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। प्रभु का दिया हुआ धन, प्रभु के दी हुई प्राप्ति, दिव्य परमेश्वर का दिया हुआ जो धन है वो कोई लेने वाला परमेश्वर संभाल कर रखता। इसे प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे पास संपत्ति है और तुम्हारे पास कंगाल भी है, अगर तुम कंगाल को देकर उस पर तरस खाना ना चाहो, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, अपने काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें। काम, सत्य, वचन, हम वचन और जीव ही से नहीं, काम और सत्य के द्वारा प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम और सत्य, दो चीजें। काम तुम ऐसा करो
लोग आपकी बड़ाई करें। सत्य पे आप चलो कि परमेश्वर आपको देखे कि ये बेटा मेरा सत्य पे चल रहा है, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। जब आप सही राह पे चलोगे, बढ़ाने वालों को नहीं परमेश्वर। अगर आप झूठ बोलोगे तो परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा। सत्य पे चलने वालों को ही परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसकी विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाय होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें इससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया।